वेलकम बैक टू स्टडी टाइम। आज की वीडियो में हम देखेंगे जावा प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 1 एंड 2, जिसके मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे पेपर में। तो सबसे पहले यूनिट 1 की बात करते हैं। आई सजेस्ट कि यूनिट 1 सिंपल है तो सारे टॉपिक करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो ये 4 टॉपिक अच्छे से करके जाना। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, सॉकेट प्रोग्रामिंग। क्लाइंट सर्वर कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होती है, सर्वर सॉकेट और सॉकेट क्लास का डिफरेंस क्या है, तो ये प्रोग्राम के साथ आता है और आपको अच्छे से करना होगा। क्लाइंट सर्वर के कनेक्शन कैसे बनते हैं, क्लाइंट और सर्वर के दोनों के कोड लिख के दिखाना होगा, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में से, तो इसको अच्छे से करना। उसके बाद है एप्लेट, एडवांटेज डिसएडवांटेज और हायरार्की। एप्लेट का प्रोग्राम भी लिखना आना चाहिए, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फिर है इम्प्लीमेंटिंग सर्वर, बेसिक स्टेप और हर स्टेप में यूज होने वाले मेथड। ये थ्योरी प्लस कोड दोनों में आता है, तो इसे देख लेना। और लास्टली है कोर जावा और एडवांस जावा। बस डिफरेंस क्लियर रखना, शॉर्ट आंसर में आता है। तो ये थे यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है सॉकेट प्रोग्रामिंग, इसके क्लाइंट और सर्वर के दोनों के कोड याद कर लेना अच्छे से। अब आते हैं यूनिट 2 पे। सबसे पहले है सर्वलेट साइकिल, इनिट सर्विस और डिस्ट्रॉय डायग्राम के साथ याद करना सर्वलेट साइकिल को। उसके बाद है जेएसपी, फीचर एडवांटेज ओवर सर्वलेट और जेएसपी वर्सेस सर्वलेट का डिफरेंस, आर्किटेक्चर भी क्लियर रखना है इसका। फिर है जेएसपी स्टैंडर्ड एक्शन, इंक्लूड फॉरवर्ड यूज बीन सेट प्रॉपर्टी गेट प्रॉपर्टी प्लगइन। ये सब के पर्पस याद करना है क्योंकि पीवाईक्यू में सीधा आता है, तो इसको अच्छे से करके जाना। अब जावा बीन्स, इसके टाइप्स डायग्राम के साथ याद करो और क्रिएटिंग और प्रिपेयरिंग है जावा बीन भी कवर कर लेना इसमें। अब कुकीज, टाइप्स ऑफ कुकीज इन सर्वलेट, शॉर्ट आंसर में आता है तो ये एक बार कर लेना। फिर है स्टेटफुल सेशन भी और स्टेटलेस सेशन भी और एंटिटी भी, तीनों के डिफरेंस क्लियर रखना और एंटिटी बीन की लाइफ साइकिल और डाटाबेस इंटरेक्शन भी पढ़ लेना अच्छे से। अब हाइबरनेट फ्रेमवर्क ORML टूल के कैसे रिलेटेड है और हाइबरनेट वर्सेस JDBC का डिफरेंस भी कर लेना इसमें। और लास्टली RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन क्या होता है और दूसरे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मेथड से कैसे अलग है ये, तो ये एक बार देख लेना। तो ये थे यूनिट 2 एंड यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। बाकी अगर आपको नोट चाहिए हो तो स्टडी टाइम की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करना। बाकी आपको पता है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छे से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।